2 दिसंबर भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पेपर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप कक्षा 11वीं साइंस बायो के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पेपर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो अगर आप इस पेपर को एग्जाम से पहले तैयार कर लेते, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप पूरे 50 में से 50 नंबर फोड़ सकते हैं। आपके पूरे 50 में से 50 नंबर आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। आपके ये पेपर है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पेपर होने वाला है। ये पेपर कोड होने वाला है, समय होने वाला है 3.25 घंटे का, और जो पेपर 50 नंबर का होने वाला है। यहाँ आपको रोल नंबर लिखने शब्दों में, यहाँ रोल नंबर अंकों में। पहला प्रश्न है, बल का SI मात्रक है। तो आपके बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। वेग समय वक्र का ढाल किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। इसके बाद प्रक्षेप्य गति में अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए। तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। थीटा का मान 45 डिग्री। अगला, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है। तो आपको पता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। इसके बाद रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध होता है। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा, आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के बराबर p²/2m। इसके बाद आपके है, बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है जब F व R के मध्य कोण होता है। तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री। इसके बाद पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु की पलायन चाल का मान कितना होता है। आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बाद यदि किसी सदिश का क्षैतिज घटक AX तथा ऊर्ध्वाधर घटक AY है तो उस सदिश का परिमाण क्या होगा। आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a से गतिशील एक कण का वेग समय ग्राफ है। वेग समय ग्राफ होगा, ये आपको बताना है कौन सा होगा। तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे यदि यदि क्या होगा। तो आपके इन दोनों का अदिश गुणनफल वो 0 होगा। अगला है, प्रश्न संख्या 11 से 15 में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। आपके 11वां है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में कुल 7 मूल राशियां हैं। इसके बाद गर्डर की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के एल रूप में बनाई जाती है। इसके बाद प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई पर चाल, प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई पर चाल u cos थीटा होती है। रॉकेट की गति न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इसके बाद पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। इसके बाद किसी ठोस गोले का उसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण 2/5 mr² होता है, जो कि बिल्कुल असत्य बात है। इसके बाद किसी वस्तु के द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान का उपस्थित होना आवश्यक है, ये भी असत्य है। इसके बाद समरूप द्रव्यमान घनत्व वाली वस्तुओं में द्रव्यमान केंद्र व गुरुत्व केंद्र संपाती होते हैं, ये आपके सत्य बात है। इसके बाद स्टील की प्रत्यास्थता क्वार्ट्ज से अधिक होती है, ये भी सत्य है।
इसके बाद किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ये भी सत्य है। संवेग की विमा लिखिए। संवेग की विमा होगी m1l/m1 22,12,400 में कितने सार्थक अंक है? तो गैर शून्य अंक होते हैं, वो सार्थक अंक होते हैं, तो इसमें 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। अगला न्यूटन की गति का तीसरा नियम लिखो। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जब किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो वह प्रतिक्रिया करती है। परिमाण में समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है उस वस्तु के द्वारा। अगला द्रव्यमान के अंदर को परिभाषित करो, यानी जो मोमेंट आपके सेंट्रल ऑफ मास है उसको परिभाषित करना है, आपको पता है। इसके बाद है बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण व कोणीय संवेग में कोणीय त्वरण में संबंध लिखो। तो 25वां आपके इसमें आपको संबंध बताना है, वो क्या होगा? टाउ बराबर आई प्रोपोर्शनल अल्फा हो जाएगा। इसके बाद है केपलर की ग्रहों की गति का कोई एक नियम लिखिए। आपको एक नियम लिखना है कोई सा भी। इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक लिखिए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी, उसका कैपिटल स्मॉल जी, उसका आपको मात्रक बताना है। इसके बाद यदि लक्षिता 10 ग्राम सोने को भूमध्य रेखा और ध्रुव पर ले जाती है तो 10 ग्राम सोने का भार कहाँ अधिक होगा, बताना है। इसके बाद हुक का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हुक का नियम लिखिए। इसके बाद प्रतिबल विकृति वक्र खींचिए। गति किसी वस्तु की गति ऊर्जा के बराबर 1/2 mv स्क्वायर सूत्र से दी जाती है। विमेय विधि से उस समीकरण की सत्यता की जांच करो। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला किसी वृत्ताकार पथ में गति करते हुए कण पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान वेग व पथ की त्रिज्या पर निर्भर करता है। विमेय विधि से इन भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करो, यह आपको बताना है। इसके बाद गति का प्रथम समीकरण कलन विधि से स्थापित करो। इसके बाद यदि कोई वस्तु समान त्वरण a चल रही हो तो उसके द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करो, जबकि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। इसके बाद आपका अगला एक साइकिल 5 सेकंड में विराम अवस्था में प्रारंभ होकर 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो साइकिल का त्वरण तथा तय की गई दूरी ज्ञात करो। इसके बाद अगला m द्रव्यमान की एक स्वतंत्र एवं स्थिर बंदूक से m द्रव्यमान की गोली v वेग से छोड़ी जाती है, तो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग ज्ञात करो। आपको फॉर्मूला लगाना है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम में है ये बंदूक का प्रतिक्षेपण और रॉकेट का नोदन, ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद अगला है एक कार का वेग 5 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड किया जाता है। यदि कार का द्रव्यमान 450 केजी है तब उस पर किया गया कार्य ज्ञात करो। आपको इसका आंसर बताना है। इसके बाद बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध स्थापित करो। इसके बाद है यदि शेफाली झूले पर बैठकर झूल रही है और यदि वह अचानक झूले पर खड़ी हो जाए तो उसके झूलने की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों। इसके बाद 40वां गुरुत्व त्वरण के मान में ऊंचाई के साथ परिवर्तन का सूत्र स्थापित करो। आपको आंसर बताना है। इसके बाद एक 6 मीटर लंबे तथा 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तांबे के तार को 4.8 × 10³ न्यूटन बल द्वारा खींचा जाता है। यदि तांबे के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर 1.2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो तो निम्न गणना करो। आपको बताना है प्रतिबल और विकृति दोनों आपको बताना है। अगला दो सदिशों ए वेक्टर व बी वेक्टर के परिणामी सदिश आर वेक्टर का परिमाण व दिशा दोनों सदिशों के परिमाण तथा दोनों सदिशों के मध्य कोण थीटा के पदों में ज्ञात करो। साथ ही परिमाणी सदिश का परिणाम ज्ञात करो। यदि
यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर समांतर सदिश है। दूसरा सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत है। तीसरा सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के विपरीत है। यह आपको सिद्ध करना है। अथवा में आपके देर का सिद्ध करो कि प्रक्षेप्य गति का पथ परवलयाकार होता है तथा प्रक्षेप्य के उड्डयन काल और क्षैतिज परास का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके बाद 43वां अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। समतल वृत्ताकार पथ पर वाहन की अधिकतम चाल का व्यंजक स्थापित कीजिए। अथवा में आपके दे रखा है सड़क के करवट से आप क्या समझते हैं। किसी करवट वाली सड़क के लिए वृत्ताकार मोड़ पर घर्षण की अनुपस्थिति में वाहन की न्यूनतम चाल का व्यंजक स्थापित कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इसके बाद प्रत्यास्थ टक्कर किसे कहते हैं। प्रत्यास्थ गुणांक का सूत्र लिखिए। सिद्ध कीजिए कि प्रमुख प्रत्यास्थ टक्कर में समान द्रव्यमानों के पिंडों के वेग परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं। अथवा में आपके दीर्घाय अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर को परिभाषित करो। सिद्ध करो कि सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर में यदि एक बहुत ही हल्की वस्तु कम द्रव्यमान की x से अत्यधिक द्रव्यमान वाली वस्तु से टकराती है तो टक्कर के बाद हल्की वस्तु का वेग पूर्व वेग के समान ही रहता है परंतु दिशा विपरीत हो जाती है जबकि भारी वस्तु स्थिर ही रहेगी। ऐसे आपके प्रश्न आने वाले सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी इस वीडियो को, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।